Hi guys, this is Nilanjana and welcome back to my YouTube channel Lexis Academia। तो आज हम देखने वाले हैं जनरल एक्सेप्शंस क्या है आईपीसी का। तो जनरल एक्सेप्शंस जो है इसको हमने दो डिवीज़न में डिवाइड किया है, एक है एक्सक्यूजेबल एक्ट और एक है जुडिशियली जस्टिफाइबल एक्ट। तो आज हम सिर्फ एक्सक्यूजेबल एक्ट्स देखेंगे। अगर हम जुडिशियली जस्टिफाइबल एक्ट्स भी हमने इंक्लूड किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये हम लोग का आज का जनरल एक्सेप्शंस जो है इसका पार्ट 1 है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सक्यूजेबल एक्ट्स क्या होता है? एक्सक्यूजेबल एक्ट्स वही होता है जो अगर कोई इंसान अगर कुछ ऐसा एक्ट या फिर ऐसा कुछ एक्टिविटी हो उसका, ठीक है, जो कि एक्चुअली मतलब कुछ वायलेट होता है, दूसरों को कुछ राइट या फिर दूसरों को हानि पहुंचाता है, लेकिन उसको आप एक्सक्यूज़ कर सकते हो। कैसे एक्सक्यूज़ कर सकते हो? व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ एक्सक्यूजिंग दैट पर्सन? तो चलिए देखते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन 76 एंड 79। तो 76 में क्या बोला है? अगर एक इंसान अगर ऐसा कुछ काम करता है जिससे उसको लगता है कि वो पूरा सही है, ठीक है, वो सही है और वो लॉ के अंडर वो ही इज़ अबाइडिंग द लॉ, देन वही होगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जैसे हमने देखा आर वर्सेस प्रिंस, उसमें क्या हुआ था? उसमें प्रिंस जो है उसने एक 16 साल की लड़की को लेके भाग गया, ठीक है। तो लड़की के जो पिता है उन्होंने बोला कि ये 16 साल की है, लेकिन 16 साल की है, लेकिन प्रिंस ने बोला है कि लड़की ने बताया वो 18 साल की है और ऊपर से वो दिखने भी लगती है कि वो 18 साल की है। तो इसीलिए उसको ही इज़ मेड लायबल बिकॉज वो लड़की 18 साल की नहीं है, 16 साल की है, शी इज़ अ माइनर, ठीक है। तो ये है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग लाइन बाय लाइन क्योंकि बहुत सारा स्लाइड है, ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि सेक्शन का मतलब क्या होता है। आप बस यू कैन गो थ्रू द लाइन्स ऑफ द you can just go through the content of this video। आप इसको नोट भी कर सकते हो, बट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट लाइन बाय लाइन। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है, ठीक है, वो एक प्रिंसिपल के ऊपर बेसिस करता है, दैट इज इग्नोरेंशिया फैक्टी डोट एक्सक्यूजट, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजट। इसका मतलब यह है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कुछ राइट लग गया, ठीक है, तो सीआरपी ऑर्डर्ड कि वहाँ पे फायरिंग करें। तो अगर फायरिंग करते वक्त अगर कोई मर जाता है, देन दैट पर्टिकुलर सीआरपी वोंट बी हेल्ड लायबल कि उसने उसका मर्डर कर दिया। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ही वॉज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो सेक्शन 79 जो है इट इज़ ऑलमोस्ट रिलेटेबल टू सेक्शन 76। इसमें भी बोला गया है कि अगर कोई इंसान कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे उसको लगता है कि वो सही है और वो जो काम कर रहा है लॉ उसको परमिट करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो जो कर रहा है वो लॉ परमिट नहीं करता, तो तभी मतलब दैट इज वुड बी रिगार्डेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लेकिन अगर कोई एक इंसान लॉ बाय अबाइडिंग द लॉ कोई ऐसा काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए जेड एक मर्डर है, ठीक है, लेकिन सबको पता है जेड मर्डरर है, लेकिन जेड मर्डरर नहीं है, तो ए क्या करता है? ए जाके उसको कोर्ट में उसको पेश करता है, बोलता है ये मर्डरर है। लेकिन जब उसके ऊपर केस हुआ, उसके जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किया गया है जेड के अगेंस्ट, उसमें देखा गया जेड इज़ नॉट मर्डरर, इट इज़ मिस्टेक ऑफ लॉ। मतलब वो सही काम कर रहा था कि वो मर्डरर को कोर्ट में लेके आया था, ठीक है, लेकिन वो मर्डरर नहीं निकला। सो दैट इज़ नोन एज मिस्टेक ऑफ लॉ एंड दिस कैन बी एक्सक्यूज्ड। किरण बेदी वर्सेस कमेटी ऑफ इंक्वायरी, इस केस में क्या हुआ था? उनको लगा था कि जो केस चल रहा है उसको डिपोज करना है, ठीक है, लेकिन
इंक्वायरी जब स्टार्ट हुआ उसको इंक्वायरी स्टार्ट होने से पहले उसको डिपोज करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनको लगा कि इंक्वायरी ख़त्म होने के बाद इंक्वायरी ख़त्म होने के बाद डिपोज करना है। तो यही होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। एक्सीडेंट अंडर सेक्शन 80। अगर कोई एक इंसान, मान लीजिए कुछ अगर एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो कोई लॉफुल एक्ट कर रहा था, मतलब वो कुछ गलत काम नहीं कर रहा था, वो ऐसा कुछ काम कर रहा था विच इज़ परमिटेड अंडर लॉ, लेकिन वो काम करते समय कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम एक्सीडेंट को हम अनलॉफुल नहीं मानेंगे। मान लीजिए हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ए जो है वो एक शिकार करने गया है, ठीक है, एक जंगल में गया है। जंगल में जाके वो डियर को मारने वाला था। ही वॉज अबाउट टू शूट अ डियर विथ हिज गन, लेकिन वो बंदूक की जो गोली है डी को ना लग के बी को लग गया। तो इन केस ऑफ बी जो मर गया, तो उसका जो मरने का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या विल ए बी लायबल? वो जो मर गया उसका लायबल कौन होगा? ए होगा। बहुत हद तक ए का जो पनिशमेंट होगा बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि ए ने देखा नहीं कि डियर जो है, ठीक है, डियर समझ के बी को मार दिया। ए ने बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि ए जो है वो जंगल में गया था, रात का टाइम था, उसके पास सफिशेंट लाइट नहीं था कि वो देखे वो डियर है कि इंसान है, ठीक है, इसलिए गोली बी को लग गया, डियर बच गया। तो ए वोंट बी हेल्ड लायबल फॉर द मर्डर ऑफ बी। सो ऑलमोस्ट सेम एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक केस है किंग एम्परर वर्सेस तिम्मप्पा। इस केस में क्या होता है, जो रेस्पोंडेंट है वो उसको लगता है कि ही माइट गेट अटैक्ड बाय एनी वाइल्ड एनिमल। उसको ऐसा डर था कि कोई जंगली जानवर उसके ऊपर अटैक कर सकता है, इसीलिए मान लीजिए वो किसी का मतलब बी का गन यूज़ करता है, ठीक है, वो बी का गन कुछ देर के लिए अपने पास रखता है, जो कि अनलाइसेंस्ड है, जिसका लाइसेंस उसके पास नहीं है। तो उसको क्या हुआ, कोर्ट ने बोला कि सिंस ही वॉज यूजिंग एन अनलाइसेंस्ड गन तो ही वॉज हेल्ड लायबल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि उसको लग रहा था कोई जंगली जानवर उसके ऊपर अटैक कर सकता है, इसीलिए वो गन उसके पास था, लेकिन उससे किसी को हानि नहीं पहुंचा। no one was harmed due to the use of such an unlicensed gun। तो इसीलिए जो उसका डेथ सेंटेंस था वो रिजेक्ट हो गया, वो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है इन्फेंसी, सेक्शन 82 एंड 83। तो ये दो सेक्शन जो है थोड़ा ट्रिकी है, मतलब ट्रिकी इन द सेंस कि सेक्शन 82 में बोला है कि अगर कोई बच्चा जो है 7 साल के नीचे होता है उसका उम्र, और वो बिना कुछ जाने कि अगर कोई ऐसा काम करता है, ठीक है, इफ़ ही डज एनी एक्ट और एक्टिविटी जिससे मतलब उसका कंसिक्वेंस कुछ और हो जाता है, मतलब मान लीजिए ए जो है, ठीक है, और बी, ये दो दोस्त हैं, ए का उम्र है 4, बी का उम्र है 6, ठीक है। तो बी ने क्या किया, उन दोनों में झगड़ा लग गया एक कैंची को लेकर, ठीक है, ये कैंची है, कैंची को लेकर झगड़ा लग गया, और उसने क्या किया, बी ने ए के आँख में घुसा दिया, जिससे ए अंधा हो गया, वन ऑफ द आइज बिकेम ब्लाइंड, ठीक है। तो इन दिस केस बी वोंट बी हेल्ड लायबल, क्योंकि वो ही डिड नॉट अटेन द एज ऑफ 7 जब ये कांड हुआ था, ठीक है, जब ये इंसिडेंट हुआ था, और उसको पता नहीं था कि अगर वो बच्चा को पता नहीं था कि अगर वो सीज़र, वो जो कैंची है, उसके ए के आँख में घुसाने से वो अंधा हो जाएगा, वो एक आँख से सिर्फ देख पाएगा, दोनों आँख से नहीं, देन ही इज़ नॉट हेल्ड लायबल, क्योंकि
बी जो है उसका मैच्योरिटी नहीं आया है, उसको नहीं पता कि ये करने से ये होगा, ठीक है। तो सेक्शन 83 जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है अगर कोई बच्चा 7 साल से ऊपर और 12 साल से नीचे अगर उसका उम्र होता है, अगर उसका उम्र होता है और ऐसा कुछ काम करता है जिससे उसको मतलब ऐसा कुछ कंसिक्वेंसेस हो जाए, ऐसा कुछ कंसिक्वेंस हो जाए कि मतलब ही इज़ एक्चुअली हेल्ड लायबल, ही कैन बी एक्चुअली हेल्ड लायबल अंडर आईपीसी, तो क्या वो बच्चा बी हेल्ड लायबल? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल का यूज़ करके अब समझिए। सपोज एक बच्चा है जो 10 साल का है, ठीक है। तो उसने एक बंदूक से अपने फादर का मर्डर कर लिया, ठीक है, गोली चला के विद द हेल्प ऑफ अ गन। तो विल दैट चाइल्ड बी हेल्ड लायबल? तो दैट मान लीजिए ये बी है और ये उनका फादर है एफ। तो विल बी हेल्ड लायबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर? नो, क्योंकि जब उसने गोली चलाया ही वॉज जस्ट 10 years और उसका मैच्योरिटी नहीं आया कि अगर उसने गन चला दिया, अगर उसने ट्रिगर दबा दिया तो वो गोली लग के उसका फादर का डेथ जो हो गया, उसको ये चीज़ पता नहीं था। लेकिन एक चीज़, अगर वो बच्चा, उसको मैच्योरिटी आ गया, मतलब उसको पता है कि गन का ट्रिगर दबाने से गोली लग के उसका पापा जो है वो मर सकते हैं, अगर ये जान के भी अगर उसने ऐसा किया तो ही विल बी हेल्ड लायबल, he cannot claim the exceptions under IPC। और अगर कोई बच्चा जब केस चलता, जब ट्रायल स्टार्ट होता है, तब जाके he attains the age of 12, he cannot be convicted, ठीक है। I hope you are clear with this. So now let's move on to the next slide। तो यहाँ पे एक केस दिया हुआ है कृष्णा भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या बोला है, पटना हाईकोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई बच्चा डिसीजन देते वक्त, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो डिसीजन आते तक 7 साल का हो जाता, 7 साल का हो जाता है, तो और उसको मैच्योरिटी आ जाता है कि ये करने से ये होगा, देन ही विल बी कन्विक्टेड अंडर आईपीसी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट है इंसेनिटी। इंसेनिटी मतलब जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो आता है सेक्शन 84 में। एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब अगर कोई इंसान, उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है और अगर वो ऐसा कुछ कर बैठे जो कि मतलब जिसका मतलब काम करने से ही कैन बी हेल्ड लायबल, तो क्या ही विल बी हेल्ड लायबल अंडर आईपीसी? तो सेक्शन एक केस है आशिरुद्दीन अहमद वर्सेस स्टेट। इस केस में क्या होता है, आशिरुद्दीन जो है ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो उसने मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब फ्रॉम हेवन, फ्रॉम पैराडाइज, भगवान मतलब उसको बोल रहे हैं कि अगर कोई बच्चा को, वो बच्चा का कातिल करता है वो किसी मस्जिद में जाके, तो यहाँ पे दिया है सेक्शन 84, दैट इज़ इंसेनिटी। इंसेनिटी का मतलब जिनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो अगर कोई एक इंसान जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है वो ऐसा कुछ काम कर बैठे, जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा कुछ चोरी कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, तो क्या उसको आप कैन ही बी हेल्ड लायबल अंडर आईपीसी? तो चलिए देखते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल है, मान लीजिए ए जो है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसने क्या किया, बी का
बी का मर्डर कर लिया, ठीक है, तो क्या ए आईपीसी के अंडर लायबल हो सकता है? क्या उसको जेल हो सकता है, जेल या जो कोई भी सज़ा उसको मिलना चाहिए, क्या उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसको नहीं पता कि मान लीजिए उसको चाकू से मार दिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ, तो ये चाकू जब उसका पेट में घुसाएगा तो उसको ये नहीं पता कि ये करने से बी का मौत हो जाएगा, तो इसीलिए ही वोंट बी हेल्ड लायबल। तो यहाँ पे एक केस है अशरुद्दीन अहमद वर्सेस स्टेट। इस केस में क्या होता है, अशरुद्दीन जो है, ठीक है, उनको मतलब ऐसा लग रहा है, उनको ही इज़ फीलिंग दैट, उसको ऐसा लग रहा है कि पैराडाइज से, हेवन से भगवान उसको बोल रहे हैं कि कोई छोटा बच्चा का मर्डर करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, अपना ही बच्चा 4 साल का है मस्जिद में लेके जाके मर्डर कर लेता है, और यही चीज़ वो अपने अंकल को बोलने वाले थे कि मैंने ऐसा ऐसा किया। तो वो जाके जो मस्जिद का जो चौकीदार है उनको जाके बोल दिया। तो विल ही बी हेल्ड लायबल अंडर आईपीसी? नहीं, क्योंकि उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए कोई लुनाटिक है, ठीक है, कोई लुनाटिक है या फिर कोई इंसेन आदमी है, वैसे बहुत सारे इंसेन आदमी हैं ना, जिसका मतलब जिनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसे कोई इंसान अगर कुछ ऐसा काम कर बैठे तो ही वोंट बी हेल्ड लायबल। तो नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेशन। सेक्शन 85 ये बोलता है कि अगर कोई इंसान को मान लीजिए एक्स ने वाई को कोल्ड ड्रिंक बोल के, कोका कोला बोल के वाई को दारू पिला दिया, ठीक है, तो वाई क्या करता है, नशे में वो कुछ ऐसा काम कर देता है, मान लीजिए वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, वाई को पता नहीं है कि उसने दारू पिया है, वाई को लगा कि वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, ठीक है, तो वाई जब गाड़ी चला रहा था, अपने घर जब जा रहा था, तो इन द ऑन हिज वे उसने एक ही कोलाइडेड विद अ बाइक, और उस बाइक वाले का स्पॉट डेड हो गया। तो विल वाई बी लायबल? विल ही बी हेल्ड लायबल? नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसने जो पिया वो कुछ और था, उसने कुछ और सोच के पिया, लेकिन वो कुछ और था, सो ही वोंट बी हेल्ड लायबल। लेकिन सेक्शन 86 ये बोलता है, अगर कोई इंसान दारू पीता है, ठीक है, मान लीजिए वो कुछ ऐसा पीता है या फिर खाता है जिससे मतलब इंटॉक्सिकेशन होता है, और अगर ऐसा कुछ काम कर बैठे जिससे मतलब उसको पता है कि वो ऐसा कर रहा है, ठीक है, वो उसको समझ में आ रहा है कि ये जो कर रहा है गलत कर रहा है, और अगर होश में रहा था तो भी उसको पता चलता कि ये जो कर रहा है वो गलत काम कर रहा है, तो ही वोंट बी हेल्ड लायबल। मान लीजिए a person intoxicated stabs another person under influence of alcohol which was an तो सेक्शन 86 बोलता है कि अगर कोई इंसान कुछ ऐसा खाता है, कुछ ऐसा पीता है जिससे मतलब नशा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा नशीले वाला कुछ खाता है या पीता है, और उस टाइम अगर वो कुछ ऐसा काम करता है जिससे उसको पता चलता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, और अगर वो होश में रहता तो भी मतलब उसको ये उसको पता होता कि वो जो कर रहा है वो गलत हो रहा है, गलत कर रहा है, ठीक है, तो क्या कैन यू कन्विक्ट हिम, कैन ही बी कन्विक्टेड? मान लीजिए वाई जो है, ठीक है, बहुत पिया, हाँ, बहुत पी के एक्स का मर्डर कर दिया, लेकिन उसको पता है कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, और अगर होश में रहता तो भी उसको पता होता कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, तो कैन यू कन्विक्ट हिम, कैन ही बी कन्विक्टेड? एग्जैक्टली, ही कैन बी कन्विक्टेड। तो यहाँ पे एक केस है बाबू सदाशिव जाधव केस। इस केस में क्या होता है, एक इंसान, ये इंसान वो पूरा पी के आता है, ठीक है, पी के आके उसका वाइफ जो है उसके साथ झगड़ा होके वाइफ के ऊपर केरोसिन डाल के वो आग लगा देता है, जिसके वजह से उसकी बीवी मर जाती है, तो ही इज़ हेल्ड लायबल।
तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जनरल एक्सेप्शंस। बाकी का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। अगर मेरे चैनल में नए हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।